क्लास 11th इकोनॉमिक्स का लेसन है मांग का सिद्धांत। समझते हैं पहला ही क्वेश्चन, मांग किसे कहते हैं या मांग की अवधारणा क्या है। तो निश्चित समय में निश्चित कीमत पर निश्चित मात्रा जब एक उपभोक्ता खरीदने को तैयार होता है तो उसे मांग कहते हैं। जैसे मान के चलो आप किसी फैक्ट्री में जाते हो और उससे कहते हो कि भाई हमें एक महीने के अंदर यानी कि 1 मंथ के अंदर हमें करीबन कीमत जो है एक शर्ट की वो कितनी देंगे, हम 500 देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट समय पे या कॉम्प्रोमाइज हो गया हो या बार्गेनिंग हो गई हो, जैसा भी हो गया हो, उस तरह 500 रुपए की शर्ट क्या कीमत हुई है। मात्रा कितनी है तो मान के चलो 1000 क्या है मात्रा है, कितना है 1000 क्वांटिटी है। क्लियर हो गया। तो ये आपकी क्या है मांग है। आप किसी कंपनी में जाते हो, कंपनी में कहते हो कि भाई हमें क्या है 1000 शर्टें चाहिए, तो कंपनी कहती है कि भाई 1000 शर्ट की कीमत पड़ेगी 600 रुपए। आपने कहा नहीं 500 डन, उसने कहा डन। तो 500 रुपए हो गई निश्चित कीमत। निश्चित समय वो कहेगा देखो तुरंत तो इतना माल नहीं है मेरे पास, बट मैं आप हमें 10 दिन दो, 15 दिन दो या 1 महीना दो, तो 1 महीना टाइम हो गया। क्लियर। ये आपके द्वारा मांग की गई है। ऐसे ही आप कहीं भी मार्केट में जाओगे हर जगह क्या है आप ये 3 चीजें ही फिक्स करते हो। पहले निश्चित कीमत करते हो, फिर उसके बाद मात्रा बताते हो इतनी खरीदूंगा, और फिर समय बताते हो। क्लियर है। इसी को हम क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। नेक्स्ट है मांग को प्रभावित करने वाले कारण क्या क्या है, कि मांग को प्रभावित क्या क्या करता है। यानी जब आप कोई चीज खरीदने जाओगे तो वो ये फैक्टर्स होंगे जो मांग को प्रभावित करेंगे। पहला क्या है, वस्तु की अपनी कीमत। इसकी डेफिनेशन लिखते समय 11th क्लास जरूर ध्यान रखें कि अन्य बातें समान रहने पर जरूर लिखें। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो फैक्टर्स हैं, अरे ये अदर फैक्टर्स है, ये क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, स्थिर रहेंगे। क्लियर है। जैसे उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, संबंधी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर। ये भी समझाएंगे तो अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, समझते हैं। अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, देखो अगर किसी वस्तु की कीमत ज्यादा होगी तो हम क्या करते हैं, चीजें कम खरीदते हैं, क्योंकि भाई कीमत बढ़ने पर हम क्या करते हैं, उसकी मांग कम करते हैं। इसका कारण जो है वो आगे हम बताएंगे कि मांग को लागू होने के कारण क्या क्या है। अब वैसे ही देख लेना, अगर एक शर्ट 500 रुपए की है अर्ज में, तो आप एक शर्ट खरीद रहे हो 500 में, अगर 2 शर्टें आप खरीदोगे तो क्या कहोगे कि थोड़ा सा प्राइस आप इसका क्या करो, कम करो। अरे 450 लगा लो तो 2 शर्टें खरीद लूंगा, अर्ज में नहीं 3 खरीदूंगा। अरे अगर आप बोलोगे तो 400 रुपए लगा लो तो 3 शर्टें खरीद लूंगा। क्लियर है। हम चीजें ज्यादा कब खरीदते हैं, जब कीमत कम हो, और अगर कीमत क्या हो ज्यादा होगी तो चीजें कम खरीदेंगे। ठीक है। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाती है। इसके विपरीत किसी वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसकी मांग बढ़ जाती है। तो इनके बीच में संबंध कैसा होता है, तो लिखेंगे मांग क्या, मांग की कीमत और मात्रा के बीच के अंदर विपरीत संबंध होता है। कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। आप समझते हैं किस किस के बीच में, एक तो मात्रा और कीमत के बीच में, ये कीमत है और ये मात्रा है। ठीक है। मांग की कीमत और मात्रा के बीच में क्या है, विपरीत संबंध होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं उपभोक्ता की आय। अब ये अदर फैक्टर्स हैं, जब इनको हम पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, कीमत समान रहने पर। पहली लाइन लिखेंगे कीमत समान रहने पर। ठीक है। उपभोक्ता की आय समझना, उपभोक्ता की आय जो है वो 2 प्रकार की वस्तु को प्रभावित करती है। एक तो सामान्य वस्तु यानी बढ़िया वस्तु खरीदोगे आप, या घटिया वस्तु या निकृष्ट वस्तु या निम्न वस्तु भी कहते हैं। क्लियर। आप समझते हो उपभोक्ता की आय के साथ बढ़िया वस्तु का संबंध कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्लियर है। यदि उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो बढ़िया वस्तु की मांग अधिक करेगा, यदि उपभोक्ता की आय कम होगी तो बढ़िया वस्तु की मांग भी कम करेगा। क्लियर हो गया। अब यहां पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं। और एग्जाम्पल क्या है, यदि किसी वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो बढ़िया वस्तु की मांग भी कम हो जाती है। इसके विपरीत इधर क्या लेंगे, यदि किसी वस्तु की कीमत क्या होती है, बढ़ती है, तो उसकी मांग भी बढ़ जाती है। क्लियर हो गया। तो उपभोक्ता की आय का सामान्य वस्तु यानी बढ़िया वस्तु के साथ संबंध कैसा होता है, तो प्रत्यक्ष संबंध होता है। क्लियर है। कैसा संबंध होता है, प्रत्यक्ष। क्यों प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि अब समझते हैं यहाँ पर। ठीक है। यहां पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे ये रहा एग्जांपल प्राइस और ये रहा आपका डिमांड। क्लियर है। बात समझ में आ गई। अब समझते हैं 100 रुपए की कोई चीज थी, मान के चलो प्राइस, तो आप डिमांड कर रहे थे 1000 मान के चल लेते। ठीक है। ये बढ़िया वस्तु है और उपभोक्ता की आय क्या हो गई, ये इनकम है कंज्यूमर की। क्लियर है। ये कंज्यूमर की इनकम है। कंज्यूमर की इनकम कितनी थी, मान के चलो 1 लाख थी या 2 लाख। क्लियर है। या 1 करोड़ अप्रोक्स ऐसा मान के चलो। ठीक है। 1 CR मान लेते, तो कितना खरीद रहा था, इतना। अब उपभोक्ता की आय कितनी हो गई, 2 CR हो गई। मतलब सुना, तो अब 100 रुपए पर वो क्या मात्रा बढ़ा देगा। अर्ज में आप घर का एग्जांपल लेके चलना, पापा की इनकम 20,000 होती है,
या 30,000 होती है तो चावल कितने वाले रुपए आ रहे होते हैं, 50 रुपए वाले। और इसमें यही उनकी इनकम अगर 50,000 हो जाती है तो चावल कितना और बासमती राइस आता है, अरज में नहीं आ रहा, ठीक है, जो करीबन 120 रुपए किलो है। क्लियर है। इस तरीके से जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है वो बढ़िया वस्तु की मांग बढ़ा देता है। यही मान के चल लो 3 CR हुआ तो इसी कीमत पर वो क्या कर रहा है और मांग बढ़ा दे रहा है। अब उल्टा ले लो, देखो यहाँ कम हुआ 2 CR हुआ तो उसने इसको कम कर दिया। क्लियर हो गया, अरज में नहीं आ रहा। तो कैसा रिलेशन है, यहाँ पर आप ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं। ये रहा ग्राफ, ये रहा एक्स, ये रहा वाई, ये रहा जीरो और ये रहा आपका क्या प्राइस, ये रहा क्वांटिटी। ठीक है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो किधर की तरफ जाएगा, दाई तरफ, डिक्रीज हो रहा है तो किधर की तरफ जाएगा, बाई तरफ। ये रहा दाया, ये रहा बाया, ये रहा डिमांड, ये रहा D1 और ये रहा भाई D2। क्लियर है। इसको E1 और E2 अब कैसे बना रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, अभी सब रख के सिर्फ देखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बढ़िया वस्तु का पता चला। अब देखते हैं घटिया वस्तु। घटिया वस्तु मतलब निकृष्ट वस्तु। उपभोक्ता की आय के साथ घटिया वस्तु का विपरीत संबंध होता है। विपरीत मतलब समझ, उल्टा। जैसे उपभोक्ता की आय क्या होगी, बढ़ेगी, वो घटिया वस्तु की मांग कम करने लगेगा। बस में अगर सोचो जो कंज्यूमर है और उसकी इनकम 50,000 रुपए है और 50,000 इनकम पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो वो क्या सस्ती चीजें खरीदेगा, जैसे 200-400 रुपए वाली शर्टें खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। वो सीधा क्या है, शोरूम से शर्टें खरीदेगा, 1,000 रुपए 1,500 रुपए की है, मॉल से सामान खरीदेगा। ठीक है, यही उपभोक्ता की आय कम होगी, अर्ज में नहीं, मान के चलो 10,000 इनकम है तो क्या शोरूम में जाएगा, वो नहीं जाएगा, फिर वो घटिया वस्तु में खरीदेगा। क्लियर। ऐसे उपभोक्ता की आय क्या होती है, बढ़ती है, घटिया वस्तु की मांग कम हो जाती है। इसके विपरीत किसी उपभोक्ता की आय कम होती है तो घटिया वस्तु की मांग को वो क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इसका भी एक एग्जांपल ऐसे ही ले लेंगे। क्लियर। यहाँ पर लेते हैं, ये रहा वाई, ठीक है, ये रहा प्राइस और ये रहा आपका क्या, डिमांड। क्लियर है। प्राइस कितना हो गया, वो क्या बोलते हैं प्राइस का, हाँ, ये डिमांड ले लेते हैं। जैसे कि मान के चल लो 50,000 है, ठीक है, ये TH है, 50,000 का इनकम है तो 10 रुपए पर कितना डिमांड चल रही थी, मान के चल लो 20 चल रही थी। क्लियर है। और इधर क्या हुआ, अब इनकम कंज्यूमर की बढ़ गई, 60,000 हो गई, तो इसी कीमत पर वो इसकी मांग को कम कर देगा। तो कीमत मतलब इनकम बढ़ने पर उपभोक्ता की वो घटिया वस्तु की मांग कम कर देगा, क्योंकि एक ऐसी वस्तु है, घटिया वस्तु है, यह निकृष्ट वस्तु है, निम्न वस्तु है। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे यही 7,000 होगा उसकी इनकम, तो इसी कीमत पर वो और इसको क्या कर देगा, कम कर देगा। क्लियर है। यही अगर उसकी इनकम कम होगी, 60,000 हो गई दोबारा, तो वो इसको फिर क्या कर देगा, बढ़ा देगा। फिर 50,000 उसकी इनकम हो गई तो फिर उसको और क्या कर देगा, बढ़ा देगा। क्लियर है। ग्राफ कैसे शो करेंगे, सेम ग्राफ रहने वाला है इन सभी का। क्लियर है। एक बीच वाली कंडीशन ले लेना 60। देखो कैसे ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ देख लो, ये रहा एक लाइन ऐसे, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जीरो हो गया, क्योंकि प्राइस बोल रहा है स्थिर रहेगा। ये देखो कीमत समान है, यहाँ पर कीमत समान है तो ये प्राइस हो गया। ठीक है, बीच वाली कंडीशन एक मान लेते हैं, 3 ही हम शो कर रहे हैं, जैसे 5 दिखाए हैं इसमें 4 दिखाए, हम इतना शो नहीं कर रहे। क्लियर है। ये रहा आपका क्या, एक बीच की कंडीशन, बढ़ रहा है तो किधर की तरफ, दाई तरफ, और घट रहा है तो किधर की तरफ, बाएं की तरफ। क्लियर है। ये दाया साइड है, ध्यान रखना, दाई, और इधर वाली कौन सी है, बाई साइड है, लेफ्ट है, इधर वाला राइट है, इधर वाला लेफ्ट है। ये डिमांड है, ये D1 है और ये D2 है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट नंबर पे क्या देखते हैं, नेक्स्ट है संबंधित वस्तु। क्या संबंधित वस्तु की कीमत का क्या प्रभाव पड़ता है। अब संबंधित वस्तुएं भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एक तो प्रतिस्थापन वस्तु होती है और एक पूरक वस्तु होती है। तो समझते हैं कि प्रतिस्थापन वस्तु किसे कहते हैं। प्रतिस्थापन वस्तु वह वस्तु होती है जो एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है, उसे प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं। क्या, एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जा सके, जैसे चाय और कॉफी, दाल और वो चावल और रोटी। ठीक है, आप कॉफी पीने के बाद ये नहीं बोलोगे कि मुझे चाय भी पीनी है वरना मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। यार ये सोचो, भरपेट रोटी खाने के बाद आप कहोगे नहीं चावल खाओगे तभी पेट भरेगा, यानी ये सब्स्टिट्यूट है। लक्स साबुन से नहाने के बाद कोई ये थोड़ी नहीं कहेगा कि लाइफ बॉय से भी मैं नहाऊंगा, अर्ज में नहीं। इससे क्या पता चलता है कि प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या होती है, जो एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग करते हैं। अब प्रतिस्थापन को समझते हैं कि इसका क्या है, क्या मतलब, क्या बोलते हैं, इंपैक्ट पड़ता है। तो देखो क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रतिस्थापन वस्तु। यदि क्या, यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है
तो उसके प्रतिस्थापन वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब रट्टा नहीं मारना है, तो यहाँ एक तुम्हें फटाक सीधे क्या है, ग्राफ बना लेना है। ये रहा प्राइस, टेबल बना लेनी, ये रहा डिमांड, ये रहा प्राइस और ये रही डिमांड, ये रहा आपका चाय और ये रही आपकी कॉफी। क्लियर है। चाय मान के चलो 10 रुपए पे है तो डिमांड कितनी हो रही है 100, कॉफी भी 10 रुपए की है तो डिमांड कितनी हो रही है 100। क्लियर है। एकदम से क्या हुआ कि चाय की कीमत बढ़ गई, 10 से 12 रुपए हो गई, तो लोग चाय कम खरीदेंगे, उनको पता ही है चाय की कीमत बढ़ेगी तो मांग उसकी कम हो जाएगी। अरे तो यही क्या है, कंज्यूमर जो है वो किधर शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफी। क्यों, कॉफी की कीमत तो अभी भी वही है। अरे तो देखो अन्य कारणों से मांग क्या हो गई, बढ़ गई। कौन सा अन्य कारण, कि उसके प्रतिस्थापन वस्तु की मांग बढ़ी थी, इसलिए उस वस्तु की क्या हुई, मांग बढ़ गई। क्या, तो चाय की कीमत बढ़ी, मांग किसकी बढ़ गई, कॉफी की। अरे इससे क्या पता चलता है, यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसके प्रतिस्थापन वस्तु की मांग अधिक हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए लक्स ले लो, लक्स 10 रुपए का लेने गए आप, और वो कह रहे हैं लक्स 12 रुपए का हो गया, तो आप क्या बोलोगे, अच्छा कोई और है 10 वाला होगा, हाँ लाइफ बॉय है, तो कहते हो दे दो 10 वाला। ठीक, इससे क्या पता चलता है कि भाई लक्स आप खरीदने गए थे, लाइफ बॉय की मांग बढ़ गई क्योंकि उसकी कीमत तो अभी भी 10 ही रुपए थी, उसका जो प्रतिस्थापन था उसकी कीमत बढ़ी थी। तो देखो किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसके प्रतिस्थापन की मांग बढ़ जाती है। देखो यहाँ कीमत क्या हुई, बढ़ी, इधर क्या हुई, मांग बढ़ गई। इसके विपरीत यदि किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है, अरे जैसे चाय की मान के चलो 8 रुपए हो गई, 10 की जगह 8 रुपए हो गई, तो मांग बढ़ जाएगी इसकी, इसकी इसी कीमत पर क्या हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी। क्लियर है। क्यों, क्योंकि जैसे ही किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी प्रतिस्थापन वस्तु की मांग कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ के जो कंज्यूमर है वो किधर शिफ्ट हो जाएंगे, चाय पर। अर्ज में नहीं, वो कहेंगे भैया चाय, वो कॉफी कितने की, 10 की, अच्छा वो कहेगा चाय पी लो, चाय 10 की, वो 8 रुपए की, अच्छा एक काम करो आप क्या करो, चाय दे दो। जैसे उन्हें पता चलेगा 8 रुपए की चाय हो गई है तो लोग चाय पियेंगे, क्योंकि 2 रुपए उनके बच रहे हैं। अर्ज में नहीं। इसी तरीके से आप ग्राफ बनाओगे, ये रहा एक्स, ये रहा वाई, ये रहा 0, ये प्राइस, बीच की लाइन आपकी क्या है, एक्स क्वांटिटी हो गई, दायां इधर बढ़ेगा तो और बायां इधर घटेगा तो। क्लियर है। ये डिमांड के कर्व हो गए, 1 2 3 खींच देना। क्लियर है। ये क्या हो जाएगा आपका D1 और ये हो गया D2। ई का मतलब होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, अर्थ में यानी संतुलित बिंदु, ये संतुलित बिंदु E1, संतुलित बिंदु E2। क्लियर है। यहाँ पर हमने मात्रा शो की है, यहाँ हमने कीमत शो की है, बस इतना लिख देना, हो गया। सेम ग्राफ होने वाले हैं, इसमें कीमत समान रहेगी इसीलिए। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे वृद्धि हो रही है तो दाईं तरफ, कमी हो रही है तो बाईं तरफ। क्लियर है। अब आ जाते पूरक वस्तु। क्लियर हो गया, संबंध पता चल गए, डेफिनेशन बिल्कुल ऐसी है, S2H लिखनी है, बुक उठा के देख लेना, उसमें भी सेम डेफिनेशन मिलने वाली है, बस मेरी अपनी लैंग्वेज है और अपनी लैंग्वेज भी बुक वाली लैंग्वेज है। अरे इसमें रीड करके देख लेना, सेम क्या सेंस मिलेगा, तो सोचो कि इतनी इकोनॉमिक्स इजी है। अरे इसमें नहीं, चलो देखते हैं नेक्स्ट। पूरक वस्तु। पूरक वस्तु दो प्रकार की होती, सॉरी पूरक वस्तु, पूरक वस्तु वह वस्तु होती है जो एक वस्तु के साथ मिलकर दूसरी वस्तु का क्या प्रयोग किया जाता है, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। समझते हैं कैसे, जैसे कार और पेट्रोल। क्या, जैसे कार और पेट्रोल। क्लियर है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर ये रही कार, क्या ये रही कार और ये रहा क्या, पेट्रोल। एनी डाउट। क्लियर है। ये क्या हो गया, ये हो गया पेट्रोल। क्लियर है। कार ये रहा प्राइस और ये रही डिमांड, ये रहा प्राइस और ये रही डिमांड। क्लियर। तो पूरक वस्तु पता चल गई किसे कहते हैं, यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, जैसे कार मान के चलो 8 लाख रुपए की आ रही है, तो डिमांड कितनी चल रही है 100, पेट्रोल अभी भी 100 रुपए लीटर ही चल रहा है मान के चल लो। क्लियर है। तो पेट्रोल की डिमांड चल रही थी 1000 लीटर। ओके। अब क्या हुआ, कार की कीमत 9 लाख हो गई, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके बजट से निकल चुकी होगी कार, क्योंकि उन्होंने 8 लाख में खरीदने की सोची थी, 9 लाख हो गए। तो जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 90 हो गई। अब 100 रुपए पर ही क्या पेट्रोल कम हो गया। क्यों, समझना कैसे, जैसे ही कीमत क्या हुई बढ़ी, अर्ज में उसकी मांग कम हो गई वस्तु की। जब कार लोग कम खरीदेंगे तो पेट्रोल तो खुद ही कम डलेगा। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से जो कार सस्ती हो जाती है, 9 की जगह अब कितना हो जाती है, 6 लाख रुपए की हो जाती है, या 7 लाख रुपए की कार हो जाती है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगी, मांग बढ़ जाएगी। तो वो लोग भी खरीदने लगेंगे जिनका खरीदने का मन नहीं था, उन्हें पता चला यार डायरेक्ट 1 लाख रुपए कार सस्ती हो गई या 2 लाख सस्ती हो गई, तो लोग क्या सोचेंगे, खरीद लेते हैं, अच्छा मौका है, आज नहीं तो कल हम सोच ही रहे थे खरीदने की। पेट्रोल 100 रुपए पर ही इसकी मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई जो कार खरीदेगा वो पेट्रोल भी डलवाएगा। बात समझ में आगे नहीं आगे। इसका वही एक ग्राफ बनेगा, एक्स वाई 0, ये रहा प्राइस, क्वांटिटी ये Q1,
ये दाईं तरफ जाएगा तो Q1 और बाईं तरफ जाएगा तो Q2। ये कोई सा भी Q1 Q2 दे सकते हो, बट ध्यान रखना वृद्धि होगी तो दाईं तरफ, कमी होगी तो बाईं तरफ। ये दाईं तरफ क्या दर्शा रहा है, ये वृद्धि को दर्शा रहा है, क्लियर है। और बाईं तरफ क्या दर्शा रहा है, तो ये कमी को दर्शा रहा है, किसको, ओके फाइन। ओके अब समझते हैं रुचि, आदत तथा फैशन में परिवर्तन, क्लियर है। यदि मान के चलो किसी व्यक्ति की रुचि बदल जाती है अर्ज में, तो उस वस्तु की, जैसे मान के चलो अगर आपको किसी चीज में रुचि है तो उसकी कीमत अधिक होने पर भी आप उसकी मांग अधिक करेंगे। जैसे कि जिनको क्या क्रिकेट खेलने की क्या रुचि होती है अर्ज में, तो वो क्या करते हैं, क्रिकेट की जो एकेडमी होती है उस पर एक पैसा लाखों रुपए खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आपको पढ़ने का अगर मान के चलो रुचि है, या आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज निकालना चाहते हैं, ठीक है, या SSC निकालना चाहते हैं, तो कोचिंगों की कितनी भारी भरकम फीस होती है, 1-1, 1.5, 2-2 लाख रुपए। आप उनको भी क्या करते हो, कहीं से भी पे करते हो, अर्ज में नहीं है, चाहे आप लोन पे ले रहे हो चाहे कैसे भी ले रहे हो। तो इससे पता चलता है यदि आपको किसी चीज की रुचि है तो कीमत क्या है, अधिक होने पर भी उसकी मांग अधिक होगी। अगर आपको किसी चीज की रुचि नहीं है तो कीमत कम होने पर भी उसकी मांग कम होगी। जैसे पढ़ने की रुचि नहीं है तो गवर्नमेंट क्या फ्री एजुकेशन दे रही है, फिर भी बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बात समझ में। आदत, इसी तरीके से मान के चलो अगर आपको किसी चीज की आदत है तो कीमत अधिक होने पर भी उसकी मांग अधिक होगी। एग्जाम्पल किसको लेके चलेंगे, दारू। जो लोग शराब पीते हैं, अर्ज में नहीं है, शराब देखो कोविड के टाइम में जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन खोला तो सबसे पहले क्या शराब की दुकानें खुली, क्लियर है, क्योंकि इकोनॉमी को गवर्नमेंट को संभालना था। अरे 400 वाली बोतल 800 रुपए की बिकी थी और लोगों ने 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन लगा के खरीदा था, देखो दुगनी कीमत पे। क्यों, क्योंकि उन्हें आदत थी। जब किसी चीज की उपभोक्ता को आदत होती है तो कीमत अधिक होने पर भी मांग उसकी क्या रहती है, अधिक रहती है। इसके विपरीत यदि उपभोक्ता को किसी चीज की आदत नहीं है, अरे इसमें सिगरेट हो गया, दारू हो गई, बीड़ी हो गया, गुटखा हो गया, ये आदत की चीजें हैं। यदि किसी बस उपभोक्ता को आदत नहीं है तो उसकी कीमत कम होने पर भी मांग कम होती है। एग्जाम्पल मान के चलो कोई व्यक्ति सिगरेट नहीं पीता है तो उसके लिए 10 रुपए की क्या, अगर कोई 5 रुपए की भी सिगरेट देगा तो वो कहेगा मैं क्या करूंगा, अर्ज में नहीं है, वो 2 रुपए की भी नहीं खरीदेगा। क्यों, क्योंकि उसको क्या नहीं है, आदत नहीं है। इसी तरीके से शराब हो गई, जो नहीं पीते हैं उनको क्या है, आदत नहीं है, तो वो कम कीमत पर भी उसे नहीं खरीदेंगे। फैशन, इसी तरीके से कोई नई ट्रेंडिंग में फैशन आती है, अर्ज में नहीं आ रहा, जैसे कि मान के चलो कोई भी आजकल जो फैशन चले, अर्ज में उसकी कीमत अधिक होने पर भी मांग क्या रहती है, अधिक रहती है, क्योंकि लोग खरीदते हैं, क्योंकि वो ट्रेंडिंग में चल रहा है। समझ में, जैसे पहले एक दबंग मूवी आई थी तो सलमान खान का चश्मा, नॉर्मल चश्मे 100 रुपए बिकते हैं, वो पता है 250 रुपए का बिका था। अर्ज में आजकल जो ट्रेंडिंग में बेल बॉटम पैंट चलने लगे, नीचे से थोड़े चौड़े, अर्ज में उनकी अब क्या डिमांड बढ़ रही है, तो ट्रेंडिंग में है, तो कीमत अधिक होने पर भी उनकी मांग अधिक होगी। अगर जो चीज क्या है फैशन में नहीं है, ट्रेंडिंग में नहीं है, तो कीमत कम होने पर भी उनकी मांग क्या होगी, कम होगी। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या दिया था, जैसे अभी मान के चल लो, ठीक है, तो इसको शर्ट ले लो, अर्ज में, या पैंट ले लो, ऐसी कोई भी चीज जो क्या फैशन में नहीं है उनकी कीमत कम होने पर भी मांग कम होगी, क्लियर है। अब आ जाओ भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना, किसमें, भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना कैसे होती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, यदि आपको ये पता है कि भविष्य में किसी वस्तु की कीमत बढ़ सकती है तो उसकी अभी मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सॉरी, यदि भविष्य में किसी वस्तु की कीमत बढ़ सकती है तो उसकी मांग अभी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्लियर है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये कैसे होगा, चलो देखते हैं। 20 रुपए किलो क्या है, आलू है, अर्ज में नहीं है, कितना रुपए किलो, 20 रुपीज का 1 kg क्या है, आलू है, ठीक है, ये मान के चलो आलू का प्राइस है। और आपको पता चला कि अब 50 रुपए किलो आलू होने वाला है, बात समझ में आई नहीं, तो ईमानदारी से बताना, अगर अभी आपने सोचा होगा कि 5 किलो खरीदूंगा, जब आपको पता है कि भविष्य में क्या हो जाएगा, 50 रुपए हो जाएगा, यानी 10 दिन बाद 50 रुपए किलो हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, 5 किलो की जगह 50 किलो खरीद के रखे होगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है भविष्य में इसकी कीमत बढ़ने वाली है। यदि भविष्य में किसी वस्तु की कीमत बढ़ने वाली है तो वर्तमान में उसकी मांग अधिक हो जाती है। अब 5 किलो की जगह आप क्या है, कितना खरीदोगे, अब आप 50 किलो खरीदोगे, क्योंकि आपको पता है मुझे फायदा हो रहा है, बस में। इसके विपरीत यदि किसी वस्तु की कीमत भविष्य में कम होने वाली है तो उसकी मांग अभी कम हो जाती है। जैसे अभी 20 रुपए किलो आलू चल रहा है, ठीक है, तो आपने क्या 5 किलो खरीद रहे हो, बस में। और अब मान के चलो आपको पता चल जाए कि 10 दिन बाद क्या आलू खुदेगा और आलू बहुत सस्ता हो जाएगा, यानी हो सकता है 5 रुपए किलो या 10 रुपए किलो आलू बिके, तब आप क्या करोगे, कितने दिन बाद, 5 से 10 दिन बाद मान के चलो। तो यही क्या है, आप 20 रुपए किलो पे ही आप 5 की जगह कितना 2 ही किलो खरीदोगे, क्योंकि आपको पता है 2-3 दिन बाद या 4 दिन बाद तो क्या होने वाला है, कम होने ही वाला है। यदि किसी वस्तु की कीमत भविष्य में कम होने वाली है तो उसकी मांग अभी कम हो जाती है,
क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे इसी के साथ इससे आगे क्या है पार्ट 2 के अंदर समझाने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आपको हर वीडियो क्या है इकोनॉमिक्स हो गया उनकी मिलती रहे। क्लियर है।